मेरे लिए मैं आपको सही में बताऊं तो मैं एक्चुअली किसी और से compete करने ही नहीं गई थी। मैं खुद से compete करने गई थी क्योंकि मैंने अभी तक नहीं, जो चीज़ें आई थिंक खतरों के खिलाड़ी में होती हैं वो चीज़ें आमूमन आम जिंदगी में कभी नहीं होती हैं। तो ऐसा दिमाग में कभी भी नहीं आता है कि अब हम वो कर आए हैं तो आगे वो हमेशा करते रहेंगे, ऐसा कर पाएंगे। Talking about your journey, how was it? amazing, a beautiful journey. All the people that I worked with in the show, the rest of the contestants, Rohit sir, the stunts that I've done. What a journey. I have surprised myself in the show, and it's gonna be an experience that I'm never going to forget. Okay, so apart from that, you were the youngest contestant of the season. Right. तो उसका कितना फायदा मिला या फिर कितना प्यार मिला? बहुत प्यार मिला, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड थी मैं सेट पे बिकॉज आई वॉज नॉट ओनली द यंगेस्ट कंटेस्टेंट इस सीज़न में बट आई वॉज द यंगेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ खतरों के खिलाड़ी। सो इट वॉज रियली अ बिग अपॉर्चुनिटी। मतलब ये शो मैंने फॉलो किया है हमेशा से एंड आई हैव प्रोजेक्टेड माई सेल्फ और इमेजिन माई सेल्फ कि एक दिन आई एम गोइंग टू बी देयर रोहित सर के पास स्टंट करूँगी, बट कभी नहीं पता था कि इतनी जल्दी जाऊँगी एंड आई वेंट देयर एंड इतना प्यार मिला, इतना पैम्पर्ड थी मैं सेट पे। आप देखोगे मेरी केमिस्ट्री सबके साथ बहुत अच्छी है, सबके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है। मैंने ऐसे स्टंट्स भी किए हैं, ऐसे चीज़ें की हैं लाइफ में जो मैंने सोचा नहीं था कि कर पाऊँगी। तो इसके अलावा क्या कुछ अगर कोई जो इंजरी या फिर कोई लेके आए थे आप? वही आप जब शो देखेंगे आपको पता चलेगा कि कितना कि देखने में मुझे ऐसा लगता था कि होगा इजी है, वहाँ तो हम एक्टर्स हैं। आई मीन या तो वो एनिमल्स को सेडेट कर देते होंगे या तो कुछ ऐसा करते होंगे जिससे मतलब वो दिखने में डिफ़िकल्ट लगे एंड हो वो ईजी, बट एक्चुअली वैसा नहीं था। जितने भी एनिमल्स थे हमारे सेट पे, जितने भी इंसेक्ट्स थे या जो भी हाइट वाटर जो भी था वो सब रियल था। इसलिए जो भी एक्सप्रेशंस हैं, आप पहली बार अनुष्का को आप रियल देखोगे, वट एवर आई वॉज फीलिंग आप सब वही देख पाओगे। सो इसलिए ये शो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे शो के ज़रिए। सो ऑफकोर्स मैं बहुत नर्वस थी बट इस शो में बहुत कुछ हुआ। इंजरीज ब्रूजेस तो होते रहते हैं बट आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा क्या क्या हुआ है शो पे एंड बहुत मज़े किए हमने। ब्लॉग पर आपने अपने ब्लॉग पर और कौन कौन सी चीज़ें खतरों के खिलाड़ी से रिलेटेड पोस्ट की है? ऑडियंस की क्या और डिमांड आ रही है कि हमें ये चाहिए? सबकी डिमांड ये आती है कि और वीडियोस चाहिए हमें, और रील्स चाहिए हमें, रोहित सर के साथ कुछ मस्ती करते हुए वीडियोस चाहिए हमें एंड ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बचा के रखी हैं, धीरे धीरे मैं डालूंगी तो सबको अच्छा लगेगा। हम भी आपका सपोर्ट करेंगे, आप इंटरव्यू ज़्यादा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पसंद है क्योंकि सब मीडिया वाले मेरे फ्रेंड्स हैं। एक ऐसा होता है जहाँ हम सब वापस मिलते हैं, हम बातें करते हैं जर्नी के बारे में, बहुत अच्छा लगता है मुझे शेयर करने में। एंड खतरों एक ऐसा शो है जो मतलब अभी तक जितना मैंने काम किया उससे बहुत डिफरेंट है एंड बहुत मज़ा आया करने में। चैलेंजिंग स्टंट कौन सा लगा सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट हो? मेरे लिए मैं आपको सही में बताऊं तो मैं एक्चुअली किसी और से compete करने ही नहीं गई थी। मैं खुद से compete करने गई थी क्योंकि मैंने अभी तक कभी स्कूल में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला है, कभी पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मैं जब 9 साल की थी तब से मैं एक्टर हूँ एंड इंजरीज़ आप नहीं कर सकते। मतलब एज एन एक्टर आई थिंक सेफ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे समय भी नहीं मिलता था स्पोर्ट्स के लिए। सो खतरों के खिलाड़ी में जब गई थी तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट मैं सरप्राइज़ किया जैसे मैंने कहा। डिफ़िकल्ट तो सारे स्टंट्स ही थे बट सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इंसेक्ट वाले स्टंट्स होते थे क्योंकि वो उसका कुछ कंट्रोल नहीं है। एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स कब रिएक्ट करते कैसे करते हैं आपको कोई कंट्रोल नहीं है। थैंक यू सो मच। कैसी रही आपकी जर्नी? जर्नी वॉज गुड, मेमोरेबल, लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड एन्जॉयड अ लॉट। किस चीज़ से जिससे डर था और अब उससे डरना छोड़ दिया, मतलब कौन से डर से ओवरकम कर दिया? मुझे क्रीपी क्रॉलीज और करंट से डेफिनेटली बहुत डर था, अभी भी है आई एम श्योर, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो हुए हैं तो अभी मैं कह सकता हूँ कि हाँ शायद अभी डर थोड़ा कम है। कुछ चेंज आपको अपने आप में लगता है, जैसे इतने सारे क्या है, इतने कंपटीशन इतना हाई था और इतने सारे स्टंट्स करे हैं आपने, तो अब कुछ ऐसा लगता है कि मैं इन चीज़ों से ओवरकम कर चुका हूँ और अब मैं आगे लाइफ में ऐसी चीज़ें कभी हुई तो मैं फेस कर सकता हूँ? नहीं, जो चीज़ें आई थिंक खतरों के खिलाड़ी में होती हैं वो चीज़ें आमूमन आम जिंदगी में कभी नहीं होती हैं। तो ऐसा दिमाग में कभी भी नहीं आता है कि अब हम वो कर आए हैं तो आगे वो हमेशा करते रहेंगे, ऐसा कर पाएंगे। वो उस मोमेंट में होता है, उस मोमेंट में जब आपको वो चीज़ करनी होती है तो वो चीज़ हो जाती है। तो वही हुआ। आई एम नॉट श्योर कि दोबारा वो
सिचुएशन मेरी लाइफ में आएगी तो मैं उससे कैसे डील करूँगा, बट या कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि उससे डील कर पाऊँगा। और कहीं ना कहीं आपकी इमेज को लेके ये होता है कि आप सिर्फ माइथोलॉजिकल और यही सब शो करते हैं, बट डू यू थिंक शो का आप देखने का नजरिया पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा व्हेन यू डू खतरों के खिलाड़ी एंड विल सी योर दिस आई रियली होप सो। माइथो के मैंने शोज़ किए हैं, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ दोज। एट द सेम टाइम मेरे को मौका मिला था अलग शोज़ करने का भी, बी इट द यूथ जॉनर और द अदर शोज़ ऑफ नॉर्मल फिक्शन शोज़, और उसी के दौरान नच बलिए में भी पार्ट लेने का मौका मिला था। वैसे यहाँ पे भी मिला है, तो आई एम वेरी श्योर कि पीपल विल सी मी इन अ डिफरेंट लाइट। ओके, अगर स्टंट्स की बात करें, व्हिच वाज द मोस्ट टफेस्ट स्टंट यू हैव परफॉर्म? I will not be able to mention about that particular stunt, but like I mentioned, मेरे को creepy crawlies और करंट एक ऐसा चीज़ है कि अगर स्टैटिक करंट भी लगता है ना तो एकदम से ऐसे डर लग जाता है। सो ये दो चीज़ें हैं। यस, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सो मच।